सबको स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है? यस। ओके ओके, तो वी कैन स्टार्ट फॉर टुडे। सो वेलकम ऑल। आज का फ्रॉम लाइक आज के दिन वी विल स्टार्ट विद वी विल कंप्लीट लाइक एक ही दिन हम कर देंगे ट्री को, ठीक है? सॉरी, ट्राई, इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज ट्राई, ठीक है? तो इट इज़ अ प्रीफिक्स ट्री वगैरह। तो अभी तक जो हमने किया है ना, हीप्स, सॉरी, हीप्स कर दिया, हैश मैप, हैश सेट, या फिर टू द एल्गोरिथम्स ऑफ ग्रीडी एंड ऑल, वो सब हो गया डीएसए का पार्ट। अभी हम थोड़े से एडवांस टॉपिक को टच कर रहे हैं, ठीक है? एडवांस से एडवांस टॉपिक्स, दीज आर थिंग्स कि यहाँ पर मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कि दीज आर द बेस्ट अप्रोचेस टू डू समथिंग, ओके? तो ट्री इज द बेस्ट अप्रोच, सॉरी, ट्राई इज द बेस्ट अप्रोच फॉर थिंग्स लाइक वर्ड्स। कि वर्ड्स या फिर स्ट्रिंग्स को हमें स्ट्रिंग्स के साथ हमें काम करना है, देन दीज आर द बेस्ट थिंग्स टू गो। सॉरी। सो देखते हैं कि ट्राई होता क्या। सबसे पहले तो ट्राई सुनने में भी काफ़ी सिमिलर लगता है टू अ ट्री, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्री ऑल्सो, इट इज़ अ प्रीफिक्स ट्री। तो पहले हम तो इसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है, ट्री के साथ, ठीक है? प्रीफिक्स ट्री वगैरह बोल रहा है, लेकिन एट द एंड ये कहाँ पर यूज होगा वो पहले चेक कर लेते हैं। ये यूज किस कंडीशन में होगा पता है? ये यूज होगा जहाँ पर अपने पास कोई तो स्ट्रिंग होगी, ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट से, लाइक गेट है एक वर्ड, फिर दूसरा वर्ड लेट्स से बेट, बेटर है, ऐसा कोई एक वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है अपने पास। तो एट द एंड ये सब क्या चल रहा है, हमारा डीएसए का है ना, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो हियर ट्राई इज अ काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर which is used to store words, like strings को स्टोर करने के लिए, वर्ड्स को स्टोर करने के लिए वी आर यूजिंग इट। अब वर्ड्स तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ए बी सी यू कैन से इज अ वर्ड, ठीक है, या इट इज़ अ स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग्स काफ़ी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बट वर्ड इज समथिंग दैट इज हैविंग मीनिंग फॉर अस। ह्यूमनली हम ए बी सी को कोई एक मीनिंग नहीं है, बट वहीं पर हम एप्पल को लें तो एप्पल इज हैविंग सम मीनिंग कि इट इज़ अ फ्रूट एंड ऑल, ठीक है? सो दिस इज हैविंग मीनिंग टू अस, बट दिस इज नॉट। तो कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो अपने अपने इंग्लिश की डिक्शनरी में है, तो उन्हें अच्छे तरीके से रखने में या फिर अच्छे तरीके से स्टोर करने में वी यूज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज ट्राई। अब ये उसका मीनिंग हो गया कि क्या कब यूज करना है, लेकिन इसको यूज क्यों करना है? अभी तक हमने देखा है अलग अलग चीज़ों को, ठीक है? हमने देखा है कि हैश सेट है, जिससे हम क्विक लुकअप्स कर सकते हैं चीज़ों को, कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं इन दी होल सेट, वो देखने के लिए ओ ऑफ वन में हो जाता है। फिर वहीं पर हैश मैप था कि उसकी कुछ चीज़ हो गई। अगर हमें और नॉर्मल डाटा को स्टोर करना है, वी हैव स्ट्रिंग्स, वी हैव स्ट्रिंग बिल्डर, वी हैव एरेज। तो इसको अलग क्या करना है, इसमें अलग क्या हो रहा है? तो ट्री जो हमारा ये जो होता है, स्ट्रिंग्स या फिर वर्ड्स या फिर उसके लेटर्स के अबाउट काफ़ी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट वी वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर, कि वो सारी काफ़ी रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं। तो वो रिपीटेटिव चीज़ें बेटर करने के लिए, फास्ट करने के लिए वी यूज ट्राई, ठीक है? तो ट्राई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है? अब इसमें होता कैसे है कि हमारे पास ना बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने पास। समझो ये सारे वर्ड्स हैं अपने, ठीक है, अपने डिक्शनरी में ये सारे वर्ड्स, ठीक है? ऐप पे है, एप्पल है, ऐप, ये सारे वर्ड्स काफ़ी सारे। ये सेम सेम है लेकिन अलग अलग पकड़ो। तो इन सारे वर्ड्स को स्टोर करना है हमें, और फिर हमें देखना है कि ये वर्ड है क्या, ये सर्च करना है हमें, ये वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है क्या, इससे एंड हो रहा है क्या। अगर ये वर्ड इसमें है तो फिर इसके हम पार्ट्स करें, पार्टीशंस करें, तो हमें कोई दूसरा वर्ड मिलता है क्या, ठीक है? दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव, कि हम वर्ड्स के साथ वो सारी चीज़ें देखते हैं कि बेटर है, तो बेटर वर्ड को हम ब्रेक करके हर एक जगह पर हम बेट एक वर्ड बना सकते हैं, ठीक है? या उसके साथ अगर हम कोई और उसको रीऑर्डर करें तो वो अलग चीज़ हो जाती है। बट थिंग्स लाइक प्रीफिक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब अगर हॉटर है और हॉट है, ठीक है?
तो उन दोनों में हम निकाल सकते हैं कि हॉट से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह से उस वो दोनों रिलेटेड है, ठीक है? तो रिलेटेड चीज़ों को पास-पास रखना चाहिए। मोस्टली सर्चिंग में वगैरह करते हैं ना कि छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, लेकिन अगर दोनों एकदम करीब है, एप्रॉक्स उनकी वैल्यू सेम है, तो फिर इन द बाइनरी ट्री वो सेम आस-पास किसी ब्रांच में अलग-अलग होंगे, लेकिन उनका पैरेंट जो होगा, कॉमन पैरेंट व्हिच विल बी क्वाइट लोअर। अब ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं। अब ट्री के वक़्त हमने देखा क्या था, ट्री के वक़्त हो क्या रहा था, ट्री के वक़्त था कि एक अपना नोड है, ठीक है? उसका एक लेफ्ट चाइल्ड था, एक राइट चाइल्ड था। तो नोड कैसे बन रहा था? यहाँ पर हमें पूरा इस ट्राई को पहले समझना है कि क्या है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ट्री के वक़्त क्या हो रहा था, ट्री के अंदर किस तरीके से हम रख रहे थे, उसके स्ट्रक्चर के पास वापस जाते हैं। तो इसको बनाते वक़्त ना इंटरनली हम क्या कर रहे थे, जब भी नोड एक इंडिविजुअल देख रहे थे, तो उसमें क्या-क्या था, उसमें उसकी कुछ वैल्यू थी या फिर डाटा जो था, वो था। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि इसके अंदर 1 लिखा है, 17 लिखा है, व्हाटएवर। और सेकंड बाकी दोनों चीज़ें क्या थी, देयर वर 2 नोड्स, ठीक है? एक नोड के अंदर नोड के पॉइंटर्स थे, यू कैन से। एक लेफ्ट पॉइंटर था और एक राइट पॉइंटर था। तो यहाँ पर जाने वाला एक पॉइंटर है, यहाँ पर जाने वाला एक पॉइंटर है। फिर इसके हिसाब से ट्रैवर्सल वगैरह रहता है। अब आप समझो कि स्पेलिंग या फिर वर्ड्स की अबाउट आप कैसे करोगे? आपके पास काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। तो लेट्स से हॉट और हॉटर का ही देखते हैं, ठीक है? हॉट है और एक हॉटर वर्ड है, या फिर होटल नाम का वर्ड है। तो ये काफ़ी अलग-अलग है, ठीक है, वर्ड्स। बट उनमें स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी सिमिलर है कि एक एच सेम है, फिर ओ सेम है, ठीक है? फिर टी सेम है, लेकिन इसके बाद ये वर्ड एंड हो जाता है, लेकिन ये वर्ड एंड नहीं होता और उसके बाद भी चलता रहता है, ठीक है? तो अब मुझे इन दोनों चीज़ों को, मुझे एक ही डिक्शनरी में ये दोनों वर्ड्स है लेट्स से, तो मुझे इन दोनों को सेम डाटा स्ट्रक्चर में रखना है कि मुझे ये भी पता चले कि ये दोनों डिस्टिंक्ट वर्ड्स भी पॉसिबल हैं, ठीक है? ये वर्ड भी पॉसिबल है और ये वर्ड भी पॉसिबल है। अगर हम डाटा नॉर्मल अगर होटल का एरे बना दें, तो एच, ओ, टी, ई, एल, ठीक है? ऐसा मैंने पूरा बना दिया। तो उसके बाद मुझे ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ क्या? यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ क्या? टोटल एरे को ब्रेक करना है क्या वगैरह-वगैरह, कि एंड कहाँ पर हो रहा है वर्ड का? वर्ड स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है? अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये वाला पार्ट है, ये मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर से स्टार्ट करके भी एक वर्ड हो सकता है। तो डाटा स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है, अब मैं उस पर आता हूँ। इन सारी चीज़ों को बेटर करने के लिए कैसे करेंगे कि एक नोड, अब ट्री जैसा है, ठीक है? समझो हमें ट्री जैसा बनाना है। तो हमारे पास ट्री में क्या कर रहे थे हम, लेफ्ट राइट पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन हमने एक देखा था कि एनआरए ट्रीज, एनआरए ट्री में क्या था, एन पॉसिबल ब्रांचेस थी फ्रॉम वन नोड। तो वैसे ही सिमिलर चीज होगी यहाँ पर। अब आपका एक नोड ऐसे होगा, आपकी लेवल्स कैसे होगी पता है? आपका अगर होटल नाम का वर्ड है, ठीक है? होटल नाम का वर्ड है, तो एच यहाँ पर इस लेवल पे है, ओ यहाँ पर इस लेवल पे होगा, टी इसके नीचे लेवल पे होगा, ई यहाँ पर इस लेवल पे होगा, एल नीचे होगा। ऐसे हर एक वर्ड अलग अलग लेवल पे होगा और हमें एक लेवल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एज ट्रैवल करनी पड़ेगी, ठीक है? अब होगा क्या, यहाँ पर डाटा कैसे स्टोर होता है, एक नोड है और उसके काफी सारे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अगर एच एक वर्ड यहाँ पर मैंने रख दिया, तो उस लेटर मैंने रख दिया, उसके बाद नेक्स्ट लेटर की क्या पॉसिबिलिटी है, उसके पास तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ए बी सी डी अप टू जेड, ठीक है? तो ये क्या हो गया अपना, 26 पॉसिबिलिटीज हो गए। अगर हम सिर्फ लोअर केस लेटर्स देखें, लोअर केस लेटर देखें, तो 26 पॉसिबिलिटीज है। अगर हम उसमें कुछ एस का वैल्यूज और ऐड करें कि 10 नंबर्स को भी लेना है, एट द रेट वाला सिंबल लेना है वगैरह वगैरह, तो वो ब्रांचेस और बढ़ जाती है। बट एक एनआरए ट्री की जगह मैं कैसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एच से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उसमें से एक नोड जो होगी वो ओ को पॉइंट करेगी, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर से भी काफी सारे नोड्स होंगे, लेकिन एक जो नोड होगी दैट विल पॉइंट टू टी। यहाँ पर से एक नोड पॉइंट करेगी टू ई। यहाँ पर एक वर्ड नोड पॉइंट एच पॉइंट करेगी टू द नोड एल। और इस तरीके से मैं ऐसे ट्रैवर्स करूंगा, देन आई विल गेट अ वर्ड, ठीक है? तो ये सबको समझा कि क्या हो रहा है। हम हमारे पॉसिबिलिटीज जिसमें है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी वर्ड है, ठीक है, उसको
पहला वाला वर्ड, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर और उस लेटर के अबाउट इसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया। पहले यहाँ पर ये एक वर्ड है, अब ऐसा वर्ड हो सकता है कि मैन नाम का एक वर्ड है, लेट्स से मैन नाम का वर्ड है, तो यहाँ पर इस लेवल पे एम से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक अलग चीज हो गई, यहाँ पर ए देखना है फिर एन देखना है, लेकिन ये क्या है, सेम डिक्शनरी का है, तो इसको ना एक सेम डिक्शनरी में एक नोड पे कनेक्ट कर देता है। सो दिस विल बी आवर हेड, और उसके नीचे नीचे जाना है, और कोई चीज होगी जो हमें बताएगी कि ये एक पॉसिबल वर्ड है, कि हॉट नाम का एक पॉसिबल वर्ड है, ठीक है, होटल नाम का एक पॉसिबल वर्ड है, ये बताने के लिए एक चीज चाहिए। और अगर ऐसा कर दिया मैंने, तो क्या हो रहा है मुझे देखो, हमें क्या क्या चाहिए, हम मोस्टली वर्ड्स के साथ क्या देखते हैं, उसके प्रीफिक्सेस देखते हैं, उसके सफिक्सेस देखते हैं, उसकी लेंथ देखते हैं, ठीक है, वो वर्ड मीनिंगफुल है तो फिर उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, कितना पार्ट उसमें ब्रेक कर सकते हैं कि कोई और मीनिंगफुल वर्ड मिले, ठीक है। तो होटल मुझे एक वर्ड दे दिया, उसमें एक मीनिंगफुल वर्ड निकला मुझे हॉट, तो दिस इज अ थिंग, तो इसके अबाउट हम जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें कि स्टार्टिंग विद होटल में से स्टार्टिंग के प्रीफिक्स वाले पार्ट को कोई हमें मीनिंगफुल वर्ड मिलता है क्या, तो हाँ, हॉट वाला एक वर्ड मिलता है, दिस इज द थिंग। तो इन सारी चीजों को करने के लिए ट्राई इज यूज्ड, बिकॉज ये सारी चीजें काफी ज्यादा बार हम यूज करते रहते हैं। लाइक गूगल सर्च में हम देखें, देन इट शोज कि भाई दिस वर्ड इज हैज टू बी प्रेजेंट इन द, मतलब जो भी वेबसाइट है उसके अंदर वो अगर वर्ड होगा तो वो ढूंढेगा कि ये वर्ड है, और अगर ये वर्ड है तो फिर उसको उस वेबसाइट को शो करो, ठीक है। अब वो कितनी बार प्रेजेंट है वो सब भी वो काउंट करेगा, उसका एल्गोरिथम कुछ होगा, लेकिन थिंग्स लाइक कि वो वर्ड प्रेजेंट है क्या, तो ही उसको वो वाली पेज दिखा। लाइक अगर मैं गूगल सर्च करूं कि समथिंग लाइक होटल, ठीक है, तो मुझे वो सिर्फ या फिर मैं करूं कि ट्राई सर्च, तो मुझे वो वाले दिखेंगे वेबसाइट जिन पे ट्राई है, ट्राई का कुछ कुछ होगा, ठीक है, वेबसाइट लिंक्स। सो दिस, तो ये सारी चीज है कि ट्राई से स्टार्ट हो रहा है, अब ट्राई की जगह पर मैं ट्री डालूंगा तो मुझे ट्री वाले मिलेंगे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, इन सारी चीज़ों को सर्च करने के लिए, और स्टार्टिंग है या इंसर्ट करना है वगैरह। अब वर्ड हमने डिक्शनरी की सारी वर्ड्स को हमने डाल दिया, अब ऐसे कोई नया वर्ड निकल आया, ठीक है, तो लेट्स से मैनली नाम का एक वर्ड है, तो एल और वाई को इंसर्ट करके आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड, तो दिस इज द थिंग। तो ये सब करने के लिए अब एग्जैक्टली क्या होता है इस स्ट्रीम में मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली एक हेड नोड है, ठीक है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा ट्री जैसा। इससे तेरे 26 जो भी कैरेक्टर्स है उनके पॉइंटर्स है, उसमें से एक पॉइंटर होगा लेट से एच, तो वो एक पॉइंटर हो गया। अब यहाँ पर से तेरा एक हियर नाम का वर्ड है, तो ई आ गया, ए आ गया, आर आ गया, ठीक है, ये एक आ गया। अब हियर वाला आर ई वाला भी एक वर्ड है, तो आर ई वाला एक वर्ड आ गया, ऐसे, ठीक है। अब एक वर्ड आ जाता है हर, तो हर के लिए मैं क्या यहाँ पर सिर्फ आर के साथ एक अलग ब्रांच बनाऊं क्या, तो वो तो मैं सही नहीं लगता ना, कि यहाँ पर मैं पहले ही 26 ब्रांचेस बना रहा हूँ, यहाँ पर भी तो 26 ब्रांचेस बनेंगी। अब यहाँ पर आर के लिए मैं दो दो ब्रांचेस बनाऊंगा तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको करने के बजाय मैं क्या बोलूंगा कि कोई इसके साथ ना इस नोड में ऐसा कुछ बता दो कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंड ऑफ वर्ड नाम की चीज, ठीक है, कि यहाँ पर एक वर्ड एंड हो रहा है तो फिर इसको एंड ऑफ वर्ड को कर दो आप ट्रू, ठीक है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड एच ई आर, हम ट्रेवर्स करके एच ई आर तक पहुंचे, आर पे हमने देखा कि एंड ऑफ वर्ड ट्रू है, मतलब यहाँ पर एंड कर सकते हैं, तो एच ई आर इज अ पॉसिबल वर्ड। वहीं पर एच ई ए को देखें तो वहां पर एंड ऑफ वर्ड फॉल्स होगा, तो एच ई ए इज नॉट अ वर्ड, तो इसके लिए हमें और नीचे नीचे जाना पड़ेगा। अगर नीचे एकदम चले गए, ठीक है, तो लास्ट वाला वर्ड अगर हमने इंसर्ट किया है किसी भी को, तो फिर उसका एंड ऑफ वर्ड, लास्ट का जो भी होगा एंड ऑफ वर्ड या फिर एंड ऑफ लेटर वर्ड, तो वो सब वहां पर एंड में तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। बस बीच बीच में जहां पर भी हम कोई भी प्रीफिक्स सेम वाले
वर्ड मिलते हैं वहां पर हम एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर देंगे। फिर वहीं पर होटल का TEL वगैरह वो हो गया। सॉरी, एल एल। सो अब यहाँ पर मैं जो भी एंड ऑफ वर्ड है, ठीक है, उसको मैं ट्रू कर दूंगा, यहाँ पर भी ट्रू कर दूंगा, लेकिन बाकी जगह पर ट्रू नहीं करूंगा। सो मैं ट्रैवल्स करते वक्त HO तक पहुंचा तो मुझे हो नाम का एक वर्ड नहीं है इस वर्ड डिक्शनरी में, तो एंड ऑफ वर्ड वहां पर फॉल्स होगा, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा फॉर गेटिंग द मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा अपना ट्रैवर्सल। अब इसकी वजह से होता क्या है, देखो, सर्च और स्टार्ट विद के जो फंक्शंस है ना वो काफी इजीली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब मुझे देखना है कि कोई ऐसा वर्ड है क्या इसमें जो स्टार्ट होता है विद हॉट, हॉट से स्टार्ट होने वाला वर्ड कोई है क्या। तो हाँ, यहाँ पर मैं ट्रैवर्स करूंगा, यहाँ पर मेरा हेड है, ठीक है, हेड एक आ गया मेरा पहला। तो उधर से मैं H वाले नोड पे गया, ठीक है, यहाँ पर कितने 26 है। सो लेट्स से यू कैन हैव अ 26 का एरे, ठीक है, 26 का एरे। तो H कितना होता है, ABCD करते जाओ, H शायद जो भी होगा वो उस नंबर पर जाओ, इंडेक्स पर, H के उस वाले सिबलिंग में जाओ, मतलब उस वाले उसको चाइल्ड पे जाओ, सॉरी चाइल्ड पे जाओ, H के चाइल्ड पे, फिर उसके O के चाइल्ड पे जाओ। अगर O वाला चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तब वहां पर कुछ नल जैसी चीज होगी, तो HOT वाला स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है हम कहेंगे। वहीं पर अगर यहाँ पर HOE कोई चाहिए हमें, तो वो वाला वर्ड यहाँ पर है, ठीक है, तो वो हम कह देंगे कि उससे ट्रू है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि HEA से स्टार्ट होने वाला वर्ड है क्या यहाँ पर, स्टार्ट विद देख रहा हूँ मैं, तो देखूंगा H, फिर उसके बाद आऊंगा E पे, A पे, हाँ ऐसा कोई वर्ड है। अब यहाँ पर एंड ऑफ वर्ड है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, अगर हम सर्च कर रहे हैं कि ये स्टार्ट विद है क्या। अगर मुझे सर्च करना है कि HEA नाम का वर्ड है क्या, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, H पे जाऊंगा, E पे मेरे पास जा सकता हूँ क्या, हाँ जा सकता हूँ, नल नहीं, ठीक है, तो ये चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो नीचे जाओ, नीचे जाओ। अब जब मैं इसके एंड पे पहुंचा, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि एंड ऑफ वर्ड है क्या, ठीक है, इस इधर अगर एंड ऑफ वर्ड है दैट मीन्स कि वो एक एग्जिस्टिंग वर्ड है, तो वहां पर मैं सर्च को कर दूंगा ट्रू। अगर वो एंड ऑफ वर्ड नहीं है, जो कि HEA इज नॉट अ वर्ड, तो हम नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर एंड ऑफ वर्ड फॉल्स होगा। देन हमारा सर्च रिटर्न करेगा कि ये सही नहीं है, हमें नहीं मिला ये वर्ड। इनफैक्ट यहाँ पर तो पाथ है लेकिन इट इज नॉट अ वर्ड। तो एंड ऑफ वर्ड का ऐसे कुछ होता है यूज। तो सबको पहले आइडिया समझिए कि क्या क्या है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नोट्स को इस तरीके से देख रहे हैं कि पॉइंटर्स नीचे जो जा रहा है ना, तो 26 लेटर्स अगर पॉसिबल है नेक्स्ट लेवल पे, कि एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड में हमारे पास नेक्स्ट लेटर कितने आ सकते हैं, 26 आ सकते हैं। तो 26 सारे लेटर्स के साथ हमने ब्रांचेस निकाले, उन सारों को चेक किया, ठीक है। अब उन सारों के ब्रांचेस बनाए। अब नेक्स्ट होटल वाला वर्ड चाहिए, तो वैसे हमने नीचे नीचे जाते वक्त ब्रांचेस बनाए। अब हर एक नोड पे क्या हो रहा है, ऐसे 26 ब्रांचेस नीचे बना सकते हैं, और हर एक जो ब्रांच है, ठीक है, हर एक नोड पे वो एंड ऑफ वर्ड का एक आ जाता है कि वो बुलियन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर ट्रू है तो फिर उस नोड पर जो भी लेटर है उसके साथ में वर्ड को एंड कर सकता हूँ। अगर वहां पर फॉल्स है तो वहां पर वर्ड एंड नहीं होता है, ठीक है। एंड इतने से चीज के साथ अगर मतलब पूरा आप चाहो तो डिक्शनरी की जो चीजें होती है, लाइक इंग्लिश डिक्शनरी को पूरा आप देखो, तो उससे हम ऐसा एक ट्री बना सकते हैं, ठीक है। और चीजें कैसे होंगी कि अगर मेरे पास एक वर्ड है हर और एक वर्ड है हियर और एक वर्ड है हियर यहाँ पर, तो ऐसे काफी सारे, ये एक वर्ड और ये एक वर्ड एक ही ब्रांच में आ गया ना, तो उसकी वजह से स्पेस भी बच रहा है और अपने सर्च की और स्टार्ट विद की कॉम्प्लेक्सिटी भी बच रही है। सो बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ एडवांटेजेस ये ट्राई इज यूज। तो सबको समझा इम्प्लीमेंटेशन एटलीस्ट, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हर एक नोड में क्या होता है और उसका यूज कैसे करें। ओके, अब एट द एंड इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, ठीक है। तो ये ट्राई के बारे में कैसा बताता है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी समझ लेते हैं कि ट्राई प्रोनाउंस एज ट्राई वगैरह।
So it is a prefix tree. Tree data structure है for efficient storing and retrieval of keys in the dataset string. Dataset string मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कि कोई डिक्शनरी है तो फिर उसके अंदर काफी सारे वर्ड्स हैं, तो दीज आर डाटा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। और कोई एक रिट्रीव करनी है कि ये वाला वर्ड है क्या, वो वाला वर्ड है क्या। सो फॉर दैट एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल वी यूज्ड द प्रीफिक्स ट्री, also known as the trie. ठीक है। Now these are various applications of data storage such as autocomplete। ठीक है, autocomplete spell checker। ठीक है, यहाँ पर मैंने, हाँ यहाँ पर भी दिया है मैंने, we were dealing common prefix exist वगैरह करते हैं क्या, इन सारी प्रॉब्लम्स में काफ़ी अच्छा है यूजिंग अ ट्राई। फिर यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है, ऑटो कंप्लीट, कि कोई वर्ड, अगर मेरे पास लेट से वर्ड है कोई, मतलब मैंने बहुत बार यूज किया है वो वाले वर्ड्स को, वो याद रखता है ना। और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं QUI डालूंगा तो उसे समझ जाता है कि क्विक बोल रहा है या फिर क्विकली बोल रहा है। तो वो मुझे जब मैं टाइप करता हूँ फोन पे या और इन व्हाट्सएप पे एनी मैसेज, तो वहाँ पर मुझे वो ऑटो कंप्लीट का जो सजेशन देता है, इट इज बेस्ड ऑन यूजिंग कि एक तो ये नॉर्मल जो ट्री मैंने अभी बताया बना के, सो दैट ट्री इज यूज्ड, एंड विद इन दैट कि हर एक नोड पर एंड करना है, तो फिर एंड करने की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैं कितनी बार उस वर्ड को यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ यूजिंग द प्रीफिक्सेस वाला थिंग, we can create something very good like auto complete like things, spell checker कि ये वर्ड पहले ही डिक्शनरी में है क्या, वैलिडेट करो, दिस काइंड ऑफ, मतलब सर्च करो और सर्च पे अगर तुम्हें मिल रहा है देन इट इज अ करेक्ट वर्ड, तो फिर स्पेल चेकर बोलेगा हाँ इट्स करेक्ट। अगर नहीं मिला सर्च करके इन द ट्री, then it will say not, it's not valid word. Again IP routing, prefix efficiency, match the IP routing वगैरह, these things are there। search for prefixes, this is very very important कि prefix अगर exist करता है क्या, कोई prefix में word है क्या, तो फिर these kind of searches are very very efficient। तो इस वाले केस में भी यूज होता है try। efficient search, handle prefixes and उसकी स्पेस भी काफी कम है। और रिपीटेटिव her और here वाला मैंने जो एग्जांपल दिया ना, इट इज इन द सेम पाथ, सो सेम ही स्पेस यूज कर रहा है और मल्टीपल वर्ड्स, दैट्स व्हाई दिस इज गुड। बाय द वे अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात ही कर रहा हूँ, तो आप खुद ही सोचो, मेरे पास मैक्सिमम जो वर्ड है ना, लेट्स से मेरे पास एक मैक्सिमम वर्ड है उसकी लेंथ है 11, और मेरे पास काफी सारे वर्ड्स है डिक्शनरी में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो लेंथ है ऑफ एनी वर्ड इज 11। तो मेरा जो टोटल जो ट्री होगा उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, दैट विल बी जस्ट 11 इंटू 26। मेरे वर्ड्स कितने भी हो सकते हैं, 1000, 11,000, 10,000, मतलब लैक्स में वर्ड हो सकते हैं, बट अगर 11 इज दी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वर्ड, मतलब काफी बड़े बड़े वर्ड है, कंजिकेटिवली, इवेंचुअली, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, स्टिल 11 अगर जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी वर्ड की, दैट इंटू 26 विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज ऑल्सो गुड। और बाकी सर्च वगैरह के वक्त तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लॉगरिथमिक चल रहा है, ठीक है, कि अगर 11 की लेंथ वाला वर्ड सर्च करना है तो हमें मैक्सिमम 11 ही ब्रांचेस से हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली 11 ही लगेंगे। सो ओ ऑफ एन में या फिर 11 का वर्ड है जिस भी लेंथ का है, उसकी लेंथ की स्टार्ट विद और प्रीफिक्स से सर्च कर सकते हैं। So these kind of space complexity and time complexity things. Time complexity of this is search wala thing is O of the word length, O of n you can say, and start with के लिए भी O of prefix, O of prefix का length। इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा अलग होता है, मतलब सेम ही होगा, ओ ऑफ एन ही लगेगा इंसर्ट करने के लिए भी, बट अगेन ट्री नोट्स जब हम बनाते हैं तो न्यू कैरेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं, तो दैट मे टेक सम टाइम, बट स्पेस इज वेरी गुडली गुड यूटिलाइजेशन इज देयर। ओके, अब ये सबको समझा ना ये वाला पार्ट, तो अभी कैसे करना है वो देख लो। ट्री नाम का एक हमें क्लास बनाना है, ठीक है, हमें इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली इस पूरे जो भी हमने बोला अभी तक। तो उसके लिए क्या करना है, इनिशियलाइज करना है ट्राई के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ट्राई के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, इंसर्ट करना है किसी वर्ड को कि उस वर्ड को मैं ट्राई में इंसर्ट कर सकूँ।
जो भी प्रीफिक्स ट्री है उसमें इंसर्ट कर सकूँ। उसके बाद एक वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या, अगर करता है तो ट्रू, एल्स फॉल्स रिटर्न करने वाला एक नॉर्मल सर्च फंक्शन दे दो। और स्टार्ट करना है इस प्रीफिक्स वाला कोई, इस प्रीफिक्स का वर्ड है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या। अगर वैसी कोई ब्रांच मिलती है तो फिर हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर वैसी ब्रांच में बीच में ही वो नल कहाँ पर हो गया, ठीक है, चाइल्ड मिला नहीं, जैसे सर्च वाला हम वर्ड ढूंढ रहे थे एप्पल, ठीक है, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ ऐप वाला ही वर्ड देखा है, एप्पल उसने अभी तक इंसर्ट ही नहीं किया है। तो क्या बोलेगा कि ऐप तक मैं पहुंच गया, इसका जो नेक्स्ट में लेटर मुझे एल जो चाहिए वो वाला पॉइंटर अभी तक बना नहीं। तो एल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल, और उस वाले केस में इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। अब अगर ये सबको समझा तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। ओके, अगेन इंटरनल वर्किंग कैसी है, नोड्स हैं, लिंक्स हैं, और एंड ऑफ वर्ड, एंड वाले मार्कर्स है। फ्लैग होगा वो बुलियन टाइप का कि यहाँ पर वर्ड है एंड होता है कि नहीं इस नोड पर। लिंक्स क्या है, एजेस है टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर्स के पाथ के लिए जो एजेस है वो है। तो अभी इस नोड से नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर वाला वर्ड मुझे बन सकता है। अगर मेरा पहले ही एप्पल है तो फिर उसके लिए पी से एल जाने वाला वर्ड बनाना है, ठीक है, तो इसके बीच में एक लिंक डालो। सो दिस इज दी एज वाला थिंग। एंड देन नेक्स्ट इज कि नोड बेसिक क्या वो होता है ना कि ट्री में जैसे एक बेसिक एंटिटी जो था वो दैट वाज अ नोड, तो हियर आल्सो ट्राई वी हैव अ सेम प्रीफिक्स ट्री, सो सेम नोड इज द बेसिक एंटिटी। ओके, इसको ऑपरेशंस क्या है, ये तीन ऑपरेशंस है। तीन ऑपरेशन सिमुलेट कैसे होंगे, ट्रैवर्स इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट कैसे करना है, एप्पल वाला वर्ड है, ठीक है, अभी इसको करने के लिए देखो, एप्पल वाला वर्ड है तो एप्पल को इंसर्ट करना है, तो ये तेरा समझ मेन हेड हो गया। यहाँ पर से तो जाएगा ए वाले पर, ए वाले नोड पे गया और उस नोड को बनाया तूने। तू क्या कर रहा है, एप्पल का कर रहा है ना, तो लेट्स से ऐप पहले ही बना है, ठीक है, ऐप मैंने पहले ही बनाया हुआ है वर्ड। तो मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्स करूंगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर थ्रू मेरा एप्पल पहले है क्या नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो ए यहाँ पर मिल गया, फिर पी मिल गया, फिर यहाँ पर से नीचे पी मिल गया। अब यहाँ पर एल ढूंढ रहा हूँ मैं, लेकिन एल है नहीं, वो कहीं पर नल पर पॉइंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक नया नोड बना दूंगा, उसकी वैल्यू जो है वो एल डाल दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले जो ई वाला पॉइंटर है उसके उधर जाऊंगा, उसके टाइम पर भी ई वाला पॉइंटर है तो यहाँ पर ई वाला वैल्यू डाल दो। वर्ड कंप्लीट हो गया तो फिर एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर दो। इतने इस तरीके से इंसर्ट होगा कि इतना पार्ट पहले ही था और जो अभी नहीं था उसमें बस एल और ई मैंने ऐड कर दिया इन द बेसिक नोट्स के पॉइंटर्स की तरह, ठीक है। ये हो गया इंसर्ट का। सर्च करना तो मैंने पहले ही बताया। एक और चीज है, एक और चीज है, अगर मेरे पास पहले ही एप्पल नाम का वर्ड है लेकिन ऐप नाम का वर्ड नहीं है, ठीक है, ऐप नाम का वर्ड नहीं है, तो इन दैट केस इंसर्शन कैसे होगा वही पता है। इंसर्शन तब कैसे होगा पता है, यहाँ पर एंड ऑफ वर्ड सबके फॉल्स है, तो एप्पल में एप्पल पहले ही डाला हुआ है, ऐप में ढूंढ रहा हूँ कि ऐप को मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट करने से पहले मैं देखूंगा कि ऐप पहले ही है क्या, तो मैं लिखूंगा ए है, पी है, पी है, फिर उसके बाद नीचे जाना है क्या, मुझे नहीं, मेरा मेरा जो वर्ड इंसर्ट करना था वो मुझे हो गया इंसर्ट करके, ऐसा मैं बोलूंगा। तो बस इंसर्ट कर दिया, एंड ऑफ वर्ड को मैं कर दूंगा ट्रू, और बस इतना सा ट्रू करने के बाद अपना जो इंसर्शन है वो हो जाए। सो दिस इज हाउ इंसर्शन इज कि अगर पहले ही वो है तो फिर बस उसका एंड ऑफ वर्ड ट्रू कर दो, अगर पहले ही एंड ऑफ वर्ड भी ट्रू है तो फिर वो पहले ही इंसर्टेड है, वहां पर से निकल जाओ। सो दिस काइंड ऑफ इंसर्शन इज देयर। बाकी मैंने पहले ही बता दिया है फॉर दिस चेक चेक एंड सर्च वाला। डिजाइन करने के लिए वी कैन यूज हैश मैप ऑल्सो। पहले मैंने एरे बोला कि एरे ऑफ 26 कैरेक्टर्स, कि जीरो ए के लिए चाहिए तो फिर ए के लिए जीरो वाले इंडेक्स वाले पॉइंटर पर जाओ, बी के लिए फर्स्ट इंडेक्स पॉइंटर पर जाओ, ठीक है। सो वी कैन हैव 26 के लिए 26 का एरे।
अगेन वी कैन यूज हैश मैप बिकॉज हमें कोई तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, मैंने बस एरे का एग्जांपल दिया, ठीक है। बट एंड ऑफ वर्ड इज जस्ट फ्लैग, उसे ट्रू और फॉल्स करना है, दैट इज जस्ट अ फ्लैग लाइक थिंग, बुलियन थिंग। ट्री को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं पहले जावा का बताता हूँ, ठीक है। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं। तो ट्री अपना मेन स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है वो भी देख लो। स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसे दिया है, ट्री को इम्प्लीमेंट करना है, इंसर्ट करना है, सर्च करना है, स्टार्ट विथ करना है। लेकिन ट्री की बेसिक एंटिटी जो ट्री नोड था वो सब उसने बनाया नहीं था, तो वी विल जस्ट क्रिएट इट। पहले ट्री नोड बनाना है, ठीक है। तो ट्री नोड में क्या क्या होता है, ट्री नोड में एरे ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। कितने एरे हो सकते हैं, 26 लेटर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम पहले बता नहीं रहा है, जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब देखा जाएगा। लेकिन क्या होगा, चिल्ड्रन होगा और एक एंड ऑफ वर्ड वाला बूलियन होगा, ठीक है। ये दोनों इतने ही, उसके पास स्पेस में डाटा होगा, ठीक है। इन एनी ट्री नोड दीज विल बी द डाटा इन एनी नोड। अब उसके ट्री नोड में जब इनिशियलाइज करेगा कि उस नोड को बनाना है, तो उस नोड को बनाते वक्त आई विल हैव कि उसके सारे चिल्ड्रन हैं। कितने चिल्ड्रन पॉसिबल है, 26। यहाँ पर हम ऐसे 26 की पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। अगर यू हैव ऑल एस्काई वैल्यूज 256 कैरेक्टर्स, सो यू विल हैव 256। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी चिल्ड्रन का 26 वाला मैंने स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया। अभी जब भी मैं ऐसा एरे इनिशियलाइज करता हूँ, इट इनिशियलाइजेस एज नल वैल्यूज। उसके स्टार्टिंग में सारे वैल्यूज जो होंगे ट्री नोड के अंदर के वैल्यूज, दैट आर नल, ठीक है। जब भी मैं कोई ट्री नोड नेक्स्ट उसमें ऐड करूंगा तब वो पॉइंटर्स चेंज होंगे, लेकिन अभी के लिए नल है। और उसका एंड ऑफ वर्ड स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं फॉल्स हूँ, ठीक है। दिस इज द ट्री नोड, ये बेसिक ट्री नोड का स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे मेन बिहेवियर को बनाना है, ठीक है। तो हर एक क्लास के लिए हर एक क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हर एक ट्री के अंदर एक जो होगा वो रूट नोड होगा, ठीक है। उस रूट नोड के अंदर हम नेक्स्ट फर्स्ट जो लेटर होगा उसके अबाउट ट्रैवर्सल करेंगे। बाय द वे ये भी समझो कि रूट नोड जो होगा ना, दैट विल नॉट कंटेन एनी डाटा। उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं होगा। हम डाटा कहीं पर स्टोर कर रहे हैं क्या, वो देखो। डाटा कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रहा है, डाटा हो रहा है चिल्ड्रन के पॉइंटर के अबाउट। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कैरेक्टर एच करके लिखा नहीं है। मैं बस अगर इस नोड से 26 लेट से, अभी मैं 26 वाले कैरेक्टर पे जा रहा हूँ, 26 वाले चाइल्ड पर जा रहा हूँ, तो फिर वो जेड वाला चाइल्ड है। तो फिर अभी उस चाइल्ड की वैल्यू जो होगी वो जेड होगी, ऐसा हम खुद ही कंसिडर कर देंगे बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन। जिस पेरेंट से हम आ रहे हैं तो तब कौन से वाले चिल्ड्रन पॉइंटर के थ्रू आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कैरेक्टर्स नहीं रखे इन एनी ट्री नोड, दिस इज वन थिंग। अब ये ट्री नोड को इनिशियलाइज करना है, तब रूट नोड को इनिशियलाइज करना है बस। बाकी इंसर्ट करते वक्त कैसे इंसर्ट करेंगे वो देख लो। इंसर्ट करते वक्त अब मुझे नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो पहले रूट नोड के अबाउट ट्रैवर्स करना है कि पहले ही इंसर्ट करने के लिए जो वर्ड दिया है वो अगर पहले ही है तो मैं क्यों खुद से कुछ करूँ, ठीक है। तो मैं पहले देखूंगा कि इंसर्ट करने वाला वर्ड है क्या। तो ट्रैवर्सर के लिए मैंने एक नॉर्मल नोड बनाया, दिस नोड विल बी लाइक करंट नोड, और उसके अबाउट हम ट्रैवर्सल करेंगे। अब उसको पॉइंट किया विद रूट नोड। अब उसके बाद हम कैसे जाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे इन होल वर्ड, ठीक है। वर्ड के अंदर फॉर लूप चला है, ये कैर टू एरे बनता है बस। तो तो फर्स्ट कैरेक्टर वो उस वाले इंडेक्स पे जाएंगे फ्रॉम द रूट। तो लेट्स से अभी मेरे पास हेलो वाले वर्ड को मुझे देखना है, ठीक है। रूट नोड से कुछ भी अभी तक बना नहीं है, हेलो वाला वर्ड मुझे लेट से बनाना है। तो पहले कैरेक्टर के अबाउट हो जाएगा, पहले कैरेक्टर एच कहाँ पर होगा, तो यू विल काउंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एच इज द 8th कैरेक्टर। तो यहाँ पर एरे में 7th इंडेक्स वाले पॉइंटर से एक नोड में बनाऊंगा, ठीक है। 7th इंडेक्स अगर वो पहले ही नल है, अभी पहले कुछ नहीं था, अभी मैं बना रहा हूँ, तो अगर पहले कुछ नहीं है तो उसे बनाओ, ठीक है। और उसको बनाने के बाद यहाँ पर एक न्यू ट्री नोड बना दिया मैंने फ्रॉम द 7th नोड। 7th नोड मुझे बताता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो एच है, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू नहीं रखी। और इसके बाद उसका नोड का चिल्ड्रन, ठीक है,
तो पहले मैं 7 पॉइंटर पर इसे जाकर रख दूंगा। पहले क्या कर रहा हूँ, मैं उस चाइल्ड को मैं बना रहा हूँ, फिर उसके बाद उस नोड को जाकर मैंने रख दिया। अब मैंने रख दिया तो फिर इस नोड पे पहले मैं था, अभी मैं इस नोड पे था, तो इधर से मुझे इधर आना पड़ेगा ना। तो ये ट्रैवर्सल हो रहा है बस यहाँ पर। वो होता है ना, हम लिंक लिस्ट में कैसे करते थे, करंट डॉट नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे जा रहे हैं। सिमिलरली नोड का उस वाले इंडेक्स वाले चाइल्ड पर हम शिफ्ट हो रहे हैं, 7th इंडेक्स वाले चाइल्ड पर हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे पॉइंटर के साथ, करंट पॉइंटर के साथ। तो अभी हम इसको पॉइंट करने लगेंगे। नेक्स्ट टाइम अगेन लूप में जा रहा है। अब ये हमने एच के लिए किया, तो हमने 7th वाला देखा था। अब इसके लिए भी हमने एरे बनाया है ना। जब भी नोड क्रिएट हो रहा है, न्यू नोड क्रिएट हो रहा है, तब उसका एरे वगैरह पहले जो ट्री नोड का कंस्ट्रक्टर था उसमें बन रहा है। तो इसके सारे पॉइंटर्स बन गए, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट कर रहे हैं टू द नल। अब मुझे क्या करना है, मुझे ई के लिए बनाना है फॉर हेलो। तो मैंने ई को देखा, ई इज द 5th वर्ड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक 5th वाले इंडेक्स में मैं एक नया नोड बनाऊंगा, ठीक है, 5th वाले इंडेक्स पे बना रहा हूँ। सो दैट सॉरी 6 क्या बोलते हैं, 4th इंडेक्स, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद 0। तो 4th इंडेक्स पर मैंने वैल्यू बनाई, ठीक है। उस पर मैंने डाला नहीं है कुछ, ये हो गया। अब बस ये पॉइंटर इधर से इधर लाना है फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर। अब यहाँ पर इसके बाद अगेन मुझे एल देखना है, तो एल वाले कैरेक्टर पे मैं आऊँगा, जो भी काउंट होगा। अगेन यहाँ पर आया, इस नोड को बनाया, इधर पॉइंट करवा दिया, और उसके बाद करंट वाला जो है उसे नीचे ला दिया। अगेन वैसे ही नीचे आ रहा हूँ और एल वापस बना रहा हूँ, फिर उसके नीचे ओ बना रहा हूँ। और जब भी मेरा हो गया, पूरा ट्रैवर्स करके हो गया, तो बस एंड, इस एंड को इस नोड के, अभी इस करंट नोड पे हो ना मैं, लास्ट वाला कौन सा होगा, ओ का होगा, जो भी होगा। तो वहां पर बस एंड ऑफ वर्ड को या फिर इज एंड को ट्रू कर दिया, एंड दिस विल मार्क एज द एंड ऑफ वर्ड। तो ये हो गया अपना किस चीज का, इंसर्शन का। तो इस तरीके से इंसर्ट हो रहा है। अगर अब यहाँ पर अगर वो पहले ही नल नहीं होता, पहले ही मैंने हेलो में एच ई एल तक का पहले बना दिया, लेट्स से एच ई एल बना दिया है, तो नेक्स्ट में वो चेक एच ई एल तक क्या करेगा, एच ई एल तक वो इस वाले के अंदर नहीं जाएगा, तो वो खुद से नया नोड नहीं बनाएगा, बस उस वाले नोड को शिफ्ट करते जाएगा नीचे नीचे। दिस इज हाउ ट्रैवर्सल, मतलब बेसिक ट्रैवर्सल होगा, लेकिन नया नोड नहीं बनाएगा। और जब पहले ही नोड नहीं है तो ही वो नया नोड बनाएगा। उसके बाद सर्च के लिए क्या करेंगे, सर्च के लिए अब सर्च और स्टार्ट विद काफी सिमिलर है, ठीक है। देखो पहले हम सेम करेंगे, अभी स्टार्ट पे इससे करना है, रूट नोड से स्टार्ट करना है, रूट नोड से स्टार्ट करो। कैरेक्टर किसको ढूंढना है, वर्ड के अबाउट करना है, तो वर्ड के अबाउट हर एक कैरेक्टर को देखना है। उसके इंडेक्स किस इंडेक्स पे जाना है, C-8, मतलब क्या, ए के लिए 0, बी के लिए 1, सी के लिए 2, दिस काइंड ऑफ। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स में बना दूंगा, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है कि हेलो है क्या, तो मैं एच के लिए देखूंगा, H-A करके मुझे 8 मिला, तो फिर उस 8 को, 8 वाले इंडेक्स को चेक करूंगा कि इस पे अगर कोई भी नोड नहीं है, ठीक है, तो अभी पेरेंट नोड से, रूट नोड से नीचे में जा रहा हूँ, मुझे एच वाला नोड मिलना चाहिए। अगर एच वाला नोड नहीं है तो फिर वो वर्ड नहीं है। अगर एच वाला नोड है तो बस उधर जाओ, उस एच वाले नोड पे जाओ और नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को चेक करो, ई वाला नोड है क्या। ई वाला है तो फिर ऐसे ही हम एल के लिए चेक करेंगे, एल के लिए चेक करेंगे, ओ के लिए चेक करेंगे। अगर वो सब मिल गया हमें, तो हम चेक करेंगे कि क्या वहां पर इज एंड है, क्योंकि हमें वर्ड चेक करना है। तो वर्ड तभी है जब उसका इज एंड है, लास्ट वाले नोड पे इज एंड ट्रू है, एंड ऑफ वर्ड ट्रू है। अगर एंड ऑफ वर्ड ट्रू है देन ओनली वी विल रिटर्न ट्रू। बाकी सारे केसेस में जब भी मुझे कहीं पर भी नल मिल रहा है कि पहले ई वाला नोड है ही नहीं, एच से ई वाला जाने के लिए नोड है ही नहीं, तो इस वाले केस में नल होगा और वी विल रिटर्न फॉल्स। तो सर्च इज अनफ्रूटफुल, इट विल से फॉल्स। बस स्टार्ट विद में क्या हो रहा है, स्टार्ट विद में ना देखो सब कुछ सब सेम हो रहा है, सबका सब सब कुछ सेम है। जस्ट डिफरेंस है कि लास्ट वाला जो चेक करना था कि अगर एंड ऑफ वर्ड हो रहा है लास्ट वाले पे, देन ओनली इट इज ट्रू। लेकिन अगर एंड ऑफ वर्ड नहीं हो रहा है,
then only then also it is a हमें क्या देखना है, प्रीफिक्स है क्या? तो एच ई एल तक मैं देख रहा हूँ और एल पे एंड ऑफ वर्ड नहीं है, फिर भी एच ई एल इज अ वर्ड, कि मतलब लास्ट वाला एच ई एल एल ओ के वर्ड में एच ई एल इज अ प्रीफिक्स, ठीक है? तो अगर प्रीफिक्स या फिर स्टार्ट विद जो होता है वो आ गया, मुझे मुझे बस ब्रांच बनी है क्या वो देखना है। अगर ब्रांच कहीं पर टूटी हुई है, सिर्फ एच मिल रहा है मुझे, ई नहीं मिल रहा है नेक्स्ट वाला, देन इट इज फॉल्स। लेकिन एच ई एल मिल गया और एल पे एंड ऑफ वर्ड नहीं है, देन ऑल्सो इट इज प्रीफिक्स एग्जिस्ट, सो देन ऑल्सो विल रिटर्न ट्रू। अब वहीं पर ये हो गया जावा का पार्ट। सी प्लस प्लस में कैसे होता है, बस वी यूज समथिंग लाइक अनऑर्डर्ड मैप्स, या फिर यू कैन यूज नॉर्मल एरर टू, एंड बुलियन इज एंड होगा। और यहाँ पर मैप जो होता है स्टार्टिंग में वैसे ही नॉर्मल जो होता है पॉइंटर्स सारे नल वगैरह करके देता है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन कंस्ट्रक्टर। बाकी इजेंट को फॉल्स रख के हम स्टार्ट करते हैं। बाकी ये नॉर्मल, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। एंड इन पाइथन वी हैव वी यूज लाइक लिस्ट या फिर सेट जैसी चीज़ को यूज करते हैं मैप के लिए। सो दिस इज देयर, बाकी फॉल्स कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। सो दिस इज डिफरेंट फॉर लैंग्वेजेस, बट अभी ये इम्प्लीमेंटेशन सबको समझाएगा। इंसर्ट इंसर्ट करना है, सर्च करना है और प्रीफिक्स है क्या वो देखना है। इतने के साथ हमारा ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ट्राई का जो इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज स्टॉपिंग। तो ट्राई हमें अभी समझ गया, ठीक है। ट्राई में कैसे चीज़ें हो रही है वो समझ गई। अब ट्राई का एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लेना है। तो ये सारे डिज़ाइन तो हमने ट्राई को डिज़ाइन करके हो गया, ठीक है। उसके सर्च वगैरह मैकेनिज्म्स की यहाँ पर एक ये दी है कॉम्प्लेक्सिटीज। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन कि इसको इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ पर किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस में किया जाता है। तो ये अगेन ये वाला क्वेश्चन वर्ड सर्च टाइप है। हमें क्या दिया है, हमें एम क्रॉस एन बोर्ड दिया है फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ लिस्ट वर्ड एंड रिटर्न ऑल द वर्ड्स ऑन द बोर्ड, ठीक है। मुझे कुछ बोर्ड बना के दिया है और एडजेसेंट जो कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नेबर्स जो होंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो उसके अलावा मैं सीक्वेंस चला सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे सीक्वेंस चलेगा, यहाँ पर ओ ए एन इज अ सीक्वेंस। ओ ए मैंने स्विच कर दिया हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली नीचे जाने के लिए, तो ओ ए टी ए ई इज अनदर सीक्वेंस। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे सीक्वेंसेस बना सकता हूँ इन द 2D ग्रिड। ऐसा मुझे 2D ग्रिड दिया है उसने। ग्रिड कैसे दिया है, जस्ट लाइक कैरेक्टर बोर्ड टाइप दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है वो देखो। मुझे क्या बोल रहा है, एम्बायन बोर्ड ऑफ कैरेक्टर्स दे दिया तुझे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स दे दिया। मतलब क्या कि वैलिड जो डिक्शनरी थी ना, हम क्या देख रहे थे कि डिक्शनरी के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उसका हम बनाते हैं ट्री ट्राई, ठीक है। ट्राई बनाते हैं, प्रीफिक्स ट्री बनाते हैं, और उसके बाद उसके अंदर वर्ड है क्या, ये वर्ड है क्या, वो है वर्ड है क्या, वो सब चेक करते हैं। तो इसने मुझे जो डिक्शनरी है उसकी जगह वो वाले डिक्शनरी का लिस्ट दे दिया कि ये सारे वर्ड्स आर पॉसिबल वर्ड्स, आर वैलिड वर्ड्स। तो उसकी एक लिस्ट दी है मुझे, और मुझे कैरेक्टर्स दिए सारे, एन बाय एन ग्रिड दे दी। बोला क्या है, रिटर्न ऑल द वर्ड्स ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कि ये वर्ड है क्या, ये वर्ड है क्या। आई कैन ट्रैवल हियर हियर, ठीक है। मेरे पास डायरेक्शंस चेंज कर सकता हूँ क्या मैं, देखो। तो क्या बोल रहा है, ईच वर्ड मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लेटर्स सीक्वेंशियली एडजेसेंट सेल्स एंड एडजेसेंट सेल्स आर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली नेबरिंग द सेम लेटर सेल may not be used once again। तो यहाँ पर मैं लाइक समझो टी ई आई के बाद में वापस ई पर नहीं जा सकता, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी यूज्ड। तो यूज्ड सेल पे मुझे वापस नहीं जाना, दिस इज द थिंग। बाकी वो बोल क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स आर पॉसिबल, एंड या एडजेसेंट सेल्स वगैरह इस तरीके से।
ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, अभी हमने अभी अभी ट्राई किया है वो देखा है, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, जो मुझे लिस्ट दिया है पूरा वर्ड्स का, हमें क्या क्या दिया है देखो, वर्ड्स का लिस्ट दिया है कि ऑथ इज अ पॉसिबल वर्ड, पी इज अ वर्ड, ईट इज अ वर्ड, रेन इज अ वर्ड। तो ईट का एक वर्ड मिल गया मुझे, ऑथ का वर्ड मिल गया, ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स नहीं मिले, लेकिन दो वर्ड्स मिल गए मुझे। तो उन दो वर्ड्स को मैं आउटपुट कर दूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में, एट द एंड मुझे जो भी पॉसिबल वर्ड्स जो भी मिले हैं वर्ड्स, उनको मैं आउटपुट कर दूंगा। यू कैन मूव राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, you can move down to up also. So these kind of movements are possible. तो ऐसे मूवमेंट्स पॉसिबल करके जो भी आउटपुट पॉसिबल वर्ड्स हैं उनका लिस्ट बनाकर दे दो, ठीक है। कैरेक्टर बोर्ड, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देनी है। तो सिंपली एक काम कर दो, जो भी वर्ड्स मुझे दिए है डिक्शनरी में, ठीक है, उन वर्ड्स के साथ एक ट्राई जो था अपना डाटा स्ट्रक्चर वो बना दो, ठीक है। अब समझो कि मैं अगर ट्राई का डाटा स्ट्रक्चर मुझे बन गया, ठीक है, हमने लेट से बना दिया, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसकी बचा हुआ पार्ट क्या है, हमें ट्राई के डाटा स्ट्रक्चर से मिलता क्या है। ट्राई के डाटा स्ट्रक्चर को तब यूज किया जाता है जब मुझे देखना है कि प्रीफिक्सेस हैं, या फिर मतलब वर्ड की इस वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है क्या, ये प्रीफिक्स इसमें है क्या, ठीक है। ये सर्च वाला एक होता है, सेकंड क्या होता है सर्च, कि ये वर्ड इस डिक्शनरी में था क्या, तो वहां पर एंड ऑफ वर्ड वाला चीज आ जाता है। लेकिन तो ये दोनों, इन दोनों को हमें काफी ज्यादा बार यूज करना है, किसको, सर्च को या फिर प्रीफिक्स वाले को। इन दोनों ऑपरेशंस को अगर काफी ज्यादा बार यूज करना है, रिपीटेटिव टास्क करना है इसके साथ, then instead of using a hash map or hash set kind of thing for the words array, we use की try, ठीक है, we use try। तो मैं बस वर्ड्स की रिपीटिशन क्या करना है सर्च और प्रीफिक्स के लिए ना, तो उसके लिए मैं ट्राई कर दूंगा। और उसके बाद करना क्या होगा, मैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लूंगा, और उधर से जो भी पॉसिबल पाथ है, ये एक पॉसिबल पाथ है, ये एक पॉसिबल पाथ है, यहाँ पर से ये मूव हो सकता हूँ, यहाँ पर से ये मूव हो सकता है, यहाँ पर से ये घूम कर मैं पूरा मूव कर सकता हूँ। तो ये सारे पॉसिबल पाथ्स हो गए। तो पॉसिबल पाथ्स ऐसे m बाय n ग्रिड में पॉसिबल पाथ्स देखने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं नॉर्मल ट्रैवर्सल। तो ये 2D एरे ट्रैवर्सल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, वर्ड का एक वर्ड के जो डिक्शनरी है, ठीक है, वर्ड्स की जो भी लिस्ट दी है उससे हमने बना दिया ट्राई, उससे हम सर्च कर देंगे। और सर्च किसको करना है, सर्च हमारे सारे पाथ्स को करना है, सारे पॉसिबिलिटीज को करना है। तो सारे पॉसिबिलिटीज को करने के लिए वी यूज डीएफएस और बीएफएस काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग अप्रोच, कि एक बार यहाँ पर घुसो, ठीक है, पूरा घुस गए, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर से कोई पाथ है क्या, ये पूरा मैंने ट्रैवर्स कर दिया। अब इस वाले पर मेरे पास और कोई चॉइसेस नहीं थे, ठीक है, ऐसे ट्रैवर्स किया, ऐसे पूरा मैं घूमा, ठीक है, पॉसिबल पाथ्स मैंने सारे कर दिए। अब इस एज से मैं कहीं पर जा नहीं सकता हूँ, तो मैं वापस पीछे आया कि क्या पास कौन सी चॉइस थी, एच की थी, और कोई चॉइस थी क्या, नहीं, तो इससे भी वापस आया, यहाँ पर भी वापस आया। यहाँ पर मैं ऐसे घूमा था ना, यहाँ पर मुझे एक पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर एक में घुसने की जगह मैं एच में घुस जाता, तो उसके साथ मैंने एक पॉसिबिलिटी चेक कर ली। फिर यहाँ पर ई के पास क्या पॉसिबिलिटी थी, एक ही पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आई के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, तो उसके दोनों पाथ्स को ट्रैवर्स किया। तो ये ट्रैवर्सल कैसे हो गया, ये ग्राफ ट्रैवर्सल हो गया, बीएफएस एंड डीएफएस। तो क्वेश्चन चेंज हो गया कि ग्राफ ट्रैवर्सल करो, पूरे एरे में ट्रैवर्सल करो, ट्रैवर्स करने के बाद जो भी पाथ बन रहा है, ठीक है, जो भी पाथ बन रहा है, उस पाथ पर के सारे लेटर्स का एक स्ट्रिंग बना दो, और उस स्ट्रिंग को सर्च करो इन द ट्राई। अगर सर्च कभी भी ट्रू आता है, तो फिर उस स्ट्रिंग को ऐड कर दो इन दी व्हाट, इन दी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और इस तरीके से हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे। तो सबको अप्रोच समझा। हमें क्या करना था, हमें सर्च करना था हर एक वर्ड है क्या, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया इन टू पार्ट्स, कि सर्च किस चीज को करना है, उसको पहले ऑप्टिमाइजेशन करो, कि सर्च हमें बहुत बार करना है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज ट्राई, ट्राई यूज कर दिया। लेकिन किस पर करना है, किस पर करना है, ड्राफ्ट ट्रैवर्सल करो इन दी एम बाय एन ग्रिड, ड्राफ्ट ट्रैवर्सल करो, जो भी बीच में पाथ बन रहा है वो एग्जिस्ट करता है क्या, वो एक वैलिड वर्ड है क्या, चेक करो,
बात खत्म। तो दिस इज द अप्रोच। अब इसको मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डीप ऊपर ऊपर से क्या मैंने किया, हर एक स्टेप को देखोगे। पहले मैं वर्ड्स की ट्राई को बना रहा हूँ, तो मैं ट्राई को बनाऊंगा। वर्ड से ट्राई बनाना है, तो वो एक काम किया। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है एट द ट्राई का है। तो ट्राई नोड के लिए ये सब अपना होता है। यहाँ पर मैंने मैप ऑफ कैरेक्टर एंड ट्री नोड लिया है। तो दिस इज द मैप वाला अप्रोच। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में वी डिड एरे वाला अप्रोच। एरे के इंडेक्स के अबाउट जा रहे थे। अभी कैरेक्टर को एक्सप्लिसिट ट्री हम स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसे मैप के हर एक नोड का हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, मैप का स्ट्रक्चर हो गया, अच्छा नोड का स्ट्रक्चर हो गया। मेन क्वेश्चन में क्या करना है, कैरेक्टर वर्ड दिया है, स्ट्रिंग वर्ड दिया है। हमारा मेन पहला काम क्या है, ट्री को बिल्ड करना, ट्राई को बिल्ड करना, प्रीफिक्स ट्री को बनाना। तो प्रीफिक्स ट्री को बनाओ, तो वो यहाँ पर हो जाता है। बिल्ड ट्री में नाम का मैंने एक फंक्शन कर दिया है बिल्ड ट्राई का, और वो ट्राई बना देता है। तो रूट नोड वो खुद ले लेगा। फिर उसके बाद सारे वर्ड्स को क्या करना है, हमें सारे वर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो ये क्या है, ये हैश मैप का वे है, थोड़ा अलग है। तो इसको पहले देख लेते हैं। वर्ड, हर एक वर्ड को लेना है फ्रॉम द वर्ड्स डिक्शनरी, वर्ड्स लिस्ट। तो उसके वक्त हमने ट्रैवर्स किया, नोड से हम ट्रैवर्स करना है होल ट्री। ठीक है, तो हम ट्रैवर्स किया उस वर्ड के हर एक कैरेक्टर को। अगर वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर से हमारे पास नीचे जाने के लिए, ठीक है, नीचे जाने के लिए पहले वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है हमारे लिस्ट में, हमारे ट्राई में। तो फिर उसको एज इट इज रखो, वरना एक नया बना दो और उसको पॉइंट करवा दो। और बना दिया तो फिर उस वाले चीज को पॉइंट करवाना है। तो दिस इज लाइक पुट, पुट इफ एब्सेंट वो क्या करता है, अगर पहले ही बना हुआ है, ठीक है, ट्री में एच और ई जो था हेलो में, तो एच से ई जाने के लिए ई वाली नोड पहले ही बनी हुई है, तो फिर उसे कुछ मत करो। लेकिन अगर वो एब्सेंट है, देन उसकी जगह पर नया नोड बना दो। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी बना दो। और पहले ही नोड थी तो फिर नहीं बनाना है, तो एज इट इज उस पे चले गए। और अगर यहाँ पर नया बनाया है तो उस नए वाले पे चले गए। बट ये पॉइंटर आगे बढ़ाने वाली चीज यहाँ पर हो गई, जैसे लिंक लिस्ट में था। ठीक है, लिंक लिस्ट में कैसे था, करंट डॉट नेक्स्ट करके। तो यहाँ पर नोड डॉट चाइल्ड डॉट गेट सी, तो उसके सी वाले सी के अबाउट जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, जो नेक्स्ट पाथ है, उस पाथ पर गए हम फ्रॉम दिस। ये हो गया अपना नेक्स्ट। ऐसे ट्रैवर्सल किया, और जब भी हमारा वर्ड एंड हो रहा है, वी विल हैव एंड ऑफ वर्ड एज ट्रू, इज वर्ड एज ट्रू, दैट्स इट। ऐसे पूरा सब कुछ ट्री बनाएंगे, प्रीफिक्स ट्री, एंड उसके रूट को, ट्राई के रूट को हम कर देंगे रिटर्न। तो बस ये हो गया अपना प्रीफिक्स ट्री। प्रीफिक्स ट्री का काम हो गया। अभी हमें क्या करना है, बैक ट्रैकिंग करनी है, हमें मेन ग्राफ ट्रैवर्सल करना है। तो ट्रैवर्सल के लिए क्या होता है, ट्रैवर्सल के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्शंस होता है। अब इसने पॉसिबल डायरेक्शंस कैसे होता है, ऊपर जा सकता हूँ मैं, नीचे जा सकता हूँ, एक एक ऊपर जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो इसके अबाउट ये अपने डायरेक्शन पॉसिबिलिटीज बनता है कि अगर तुम 0 0 पर हो तो तुम 0 1 पे जा सकते हो, 1 0 पे जा सकते हो, 0 -1 पे जा सकते हो, एंड -1 0 पे जा सकते हो। सो मैथी वे है थोड़ा सा, कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर 0 0 है तो उसके किधर किधर जा सकते हो, उसके अबाउट है। ये आपके डायरेक्शंस पॉसिबिलिटीज है। और m बाय n ग्रिड है, तो फिर m बाय n उसने ले लिया कि क्या है। और एट द एंड हमें देना क्या है, लिस्ट देना है। तो उस लिस्ट के लिए वी आर यूजिंग दिस। ठीक है, बाय द वे ये क्यों यूज किया, बिकॉज अगर मेरे पास ईट यहाँ पर है, लेकिन ऐसे ही कोई पाथ है जहाँ पर ईट अगर वापस आ जाता है, तो मैं डबल नहीं करना चाहता इन दी लिस्ट है। तो उसकी वजह से मतलब डुप्लीकेशन ना हो, उसकी वजह, उसके लिए मैंने बस सेट लिया है पहले। तो डुप्लीकेशन होगा तो हट जाएगा, और फिर मैं न्यू एरे लिस्ट बना के, मतलब लिस्ट बना के, यूजिंग दैट रिजल्ट आई विल रिटर्न दैट। तो डुप्लीकेशन ना हो बस उसके लिए।
ये हो गया अपना रिजल्ट का पार्ट। अभी क्या करना बाकी है? बैक ट्रैकिंग करना बाकी है, ट्रैवर्सल करना बाकी है। तो ट्रैवर्सल के पास आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, डीएफएस एंड बीएफएस। अब मैंने यहाँ पर डीएफएस लगाया बिकॉज आई एम वेरी गुड विद, मुझे डीएफएस करने में काफ़ी इजी पड़ता है, मुझे काफ़ी आदत है। सो इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस विद डीएफएस तो फिर इसके बीएफएस को ट्राई करो, ठीक है। होगा क्या, हमें स्टार्ट कैरेक्टर, हम हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है स्टार्ट करने के लिए, हर एक ग्रिड के हर एक एलिमेंट से हमें स्टार्ट करके देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से स्टार्ट करवा दिया और मैंने सब चीज़ें, मेरे सारे वर्ड सर्च हो जाएंगे, नहीं। मुझे यहाँ पर से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ओ से स्टार्ट करने वाले वर्ड यहाँ से मिल गए, लेकिन आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड तो मुझे आर पे जाके स्टार्ट करूंगा तभी मिलेंगे। तो मेरे सारे वर्ड्स को, सारे लेटर्स को, लेटर्स के साथ मुझे डीएफएस करना है, सारे लेटर्स के साथ स्टार्ट करना है। एंड दैट्स वाई मैं बस सारे लेटर्स पर आइटरेट करूंगा और उनके साथ स्टार्ट करूंगा। डीएफएस क्या कर रहा है, ये बस स्टार्टिंग की कंडीशन होगी, स्टार्टिंग का कॉल हो गया। तो हर एक नोड के साथ ओ के साथ स्टार्ट किया, ए के साथ, ए के साथ, एन के साथ, ऐसे सारे वर्ड के साथ स्टार्ट किया। मेन क्या कर रहा हूँ मैं, देते वक्त मैं डीएफएस में क्या दे रहा हूँ, बोर्ड दे रहा हूँ, जो भी मेरा कैरेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। देन मैं दे रहा हूँ रूट, ठीक है, कि मेरा जो ट्राई है उसके अंदर चेक करना, तो ट्राई को देना पड़ेगा ना। और फिर मैं करंट जिस इस पर हूँ, करंटली मैं जिस पाथ पर हूँ, ठीक है, तो उधर करंटली जिस भी इंडेक्स पर हूँ वो इंडेक्स दे दिया मैंने। और अभी जो वर्ड है, अभी तो यहाँ पर मैंने कोई वर्ड बनाया नहीं ना, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अब जैसे जैसे मैं वर्ड मेरा बनते जाएगा, मैं पाथ जैसे ई से ए आऊंगा फिर टी आऊंगा, तो ऐसे जब भी मैं आगे जाऊंगा इस पे अपेंड करते जाऊंगा इस स्ट्रिंग में, और फिर उस स्ट्रिंग को चेक करते जाऊंगा कि इज इट इन द ट्राई, सर्च करो। तो ये अपना हो गया वर्ड, करंट वर्ड। फिर रिजल्ट का जो लिस्ट है उसमें ऐड करना है, तो रिजल्ट के सेट को भी मैंने दे दिया। और नेक्स्ट चीज मैंने दे दी कि डायरेक्शंस क्या पॉसिबल है। अब ये चाहिए तो फिर यू कैन हैव इट ग्लोबली डिफाइंड ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। तो इसको ग्लोबली स्टैटिक डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इट इज वन वे ऑफ कोडिंग प्रैक्टिसेस अबाउट। ओके, डीएफएस में क्या कर रहा हूँ मैं, बस डीएफएस में बस ये सारे इनपुट्स ले रहा हूँ, ठीक है। करंट कैरेक्टर जो है उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने ऐड करना है। सो इफ नोड डॉट चाइल्ड कंटेन्स की, अगर ये की पहले मेरे चाइल्ड में है, ठीक है, अभी मैं जिस भी नोड पे हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं रूट नोड पे हूँ ना। तो रूट नोड से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ओ वाला एक लेटर का पॉसिबिलिटी हो गया, ए का पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में ही जेड से स्टार्ट होने वाला वर्ड ही नहीं है और तुम्हें कहीं पर से इस मैट्रिक्स में जेड दिख गया, ठीक है, अपना पॉसिबिलिटी वाले वर्ड, यहाँ पर तो जेड नहीं था कुछ, लेकिन यहाँ पर जेड हो सकता है ना। तो अगर जेड यहाँ पर आ गया तो फिर उस वाले केस में वी विल जस्ट रिटर्न कि यहाँ पर से कोई लेटर पॉसिबल नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये हम कर देंगे रिटर्न वाला केस की हमारे पास कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है यूजिंग दिस लेटर। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर वो वर्ड है, वो लेटर है इन दी ट्राई, देन उसके चाइल्ड के पास जाओ, ठीक है, उस वर्ड के पास जाओ और ट्रैवल करने के बाद पाथ में जो पाथ है, ठीक है, स्ट्रिंग पाथ है ना, उसको आपको सर्च करना है, स्ट्रिंग पार्ट में उसको ऐड करो। फिर उसके बाद नोड इज वर्ड, ठीक है। अब अभी तक जो भी चीज़ है, ठीक है, अभी तक जो भी नोड पे पहुंचा हूं मैं, वो अगर एक करंट वर्ड है, ठीक है, वो एक करेक्ट वर्ड है, ठीक है, तो आई विल से कि इसको रिजल्ट में ऐड कर दो। मतलब ही इज वर्ड क्या है, इज वर्ड इज जस्ट एंड ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर मुझे एंड ऑफ वर्ड मिल गया, दैट जस्ट मीन्स कि इट इज करेक्ट। ओके, तो एंड ऑफ वर्ड अगर मिल गया तो दैट इज अ करेक्ट पाथ। तो फिर उसको एंड ऑफ वर्ड को कर दो ऐड इन द रिजल्ट, और फिर उसके एंड ऑफ वर्ड को फॉल्स कर दो, क्योंकि एक बार ही मुझे एक चीज को देखना है ना, एक वर्ड को मैंने अगर पहले ही यूज कर दिया तो फिर उसको फॉल्स कर दो, तो भाई नेक्स्ट टाइम इस वर्ड को नहीं देखना है मुझे। तो तब मैं फॉल्स कर दूंगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी सेम वर्ड बन गया, फिर भी एंड ऑफ वर्ड नॉट विल बी नॉट ट्रू।
और उसकी वजह से ये फॉल्स है, तो फिर आगे बढ़ते जाएगा और चेक्स करेगा उसके हिसाब से। अब अगर वो कहीं पर भी जाता है, ठीक है, अगर मैं उस नोड पे, लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ टी पे स्टार्ट किया मैंने, एच पे चला गया, फिर एच के बाद मुझे टी पे वापस जाने के लिए भी तो पाथ है, डायरेक्शंस कैसे हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो इस पर वापस ना जाऊं, इसके लिए वी यूज टू डू समथिंग लाइक कि हैश सेट यूज कर लिया कि टी को मैंने यूज कर लिया है, इस नोड पे वापस मत जाओ। इसकी जगह पर सिंपल चीज होती है कि इस टी को चेंज कर दो टू अ हैश, चेंज कर दो टू अ हैश, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया तो वो परमानेंटली चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने इसको हैश में कन्वर्ट किया, लेकिन जब मैं सारा काम मेरा ट्रैवर्सल का हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा ट्रैवर्स कर दिया, उसके बाद जब मैं वापस आ रहा हूँ तो इसको टी को वापस टी बना दूंगा। तो इसको करने के लिए वी यूज कॉल स्टैक में पहले ही सी को मैंने याद रखा है, करंट बोर्ड का कैरेक्टर, और फिर उसको एंड में जाके वापस में सी में कन्वर्ट दिया, तो टी यहाँ पर वापस एट द एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको हैश कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं एच पे जाऊंगा, तो इसकी वजह से मैं डायरेक्शन चेक करूंगा जब, तब मैं वापस हैश वाले यूज्ड वाले सेल पे वापस नहीं जाऊंगा, बिकॉज सेम लेटर वी सेम सेल वी कैन नॉट विजिट अगेन, ठीक है। ये हो गया। तो बस अभी नॉर्मल ट्रैवर्सल है, ट्रैवर्सल कैसे कर रहा हूँ, हर एक डायरेक्शन पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। उस डायरेक्शन पॉसिबिलिटी को जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, x इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वन, तो ऐसे ही हमारा करंट जो भी x कोऑर्डिनेट है उसमें डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को ऐड करो, ठीक है। क्या डायरेक्शन से, जीरो है, x को x में ऐड करना है जीरो, y में ऐड करना है वन, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। वैसे पॉसिबिलिटीज को देखना है, ठीक है, और इस तरीके से ऐड करना है, ऐड कर दिया, फिर उसके बाद चेक करना है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ई पर हूँ तो मुझे यहाँ पर तो नहीं जाना चाहिए ना मैप के बाहर, तो वो चेक कर रहा है बस ये। और एक और चीज चेक कर रहा है कि मैं ए पर पहले विजिट किया था, तो मैं ई से ए पर नहीं जाना चाहिए वापस मुझे, तो वो भी चेक कर रहा है। तो वो एक चीज कर ली कि पहले ही बोर्ड पे हैश है, तो फिर वापस उस साइड पे मत जाओ, बाकी सारे साइट्स पे जाओ, और बाकी सारे साइट्स पे जाकर सर्च करो, बैक ट्रैकिंग करो, सारी चीजें सर्च करने के बाद उसके पार्ट्स को रिजल्ट में ऐड करने के बाद वापस आओ, और इस कैरेक्टर को हैश से वापस जो भी ई है या फिर टी है, जो भी कैरेक्टर है उसमें वापस एज इट इज कर लो। सो मेन जो अपना बोर्ड जो होगा दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। सो दैट्स इट, इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन है, काफी सिंपल है। अगर तुम देखोगे तो ट्राई बस हमने बना दिया बिल्ड ट्राई करके, और उसके बाद वी आर जस्ट डूइंग नॉर्मल बैक ट्रैकिंग, ठीक है, डीएफएस लगा के। तो सबको समझा है ये? यस, ओके। बाकी इस ट्राई के पार्ट में या फिर ओवरऑल कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है या फिर क्वेश्चंस में कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क राइट नाउ, ठीक है। बाकी बिकॉज दिस इज द लास्ट डे, हम इसके बाद कोई ज़्यादा जाने नहीं वाले, ठीक है। दिस इज द एडवांस टॉपिक, तो हम बस आपको ग्रो थ्रू करवाया टॉपिक से, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट चैट में डालो। बाकी देर इज नथिंग फॉर, आज हम दो ही क्वेश्चन लेंगे, तो आज के लिए इतना ही हुआ। कल डू यूनियन फाइंडर, ये अभी तक ये ट्राई जो है या फिर यूनियन फाइंडर, दीज आर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू देम वन डे, बिकॉज द बूट कैम्प का बस यही था काम कि यू हैव अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, केडीएसए को वहीं से इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वी आर डूइंग ट्राई एंड यूनियन फाइंड, दीज आर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पार्ट्स। सो अगर किसी डाउट, आई डोंट सी एनीथिंग इन चैट, सो किसी को डाउट नहीं है? ओके, ओके, सो if no doubt then we can stop here. Thank you.